हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस उपदेश गुरु में स्वागत है। आज हम 11वीं क्लास की भूगोल विषय के बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा 2022 में 101% पूछे जाएंगे। आपका पहला चैप्टर के जो पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भूगोल अध्ययन के प्रमुख उपागम कौन से हैं, इनके प्रवर्तकों के नाम भी बताएं। दूसरा, भूगोल की कोई दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं लिखिए। तीसरा, जीव भूगोल का विकास कैसे हुआ, इसकी प्रमुख शाखाओं के नाम। चौथा, प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की शाखाएं। पांचवा, वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल कौन कौन से प्रश्नों से संबंधित है, ये बताएंगे। छठा, भौतिक भूगोल एवं प्राकृतिक भूगोल प्राकृतिक विज्ञान के संबंधों को संक्षेप में बताइए। सातवां, एक छात्र के रूप में भूगोल का अध्ययन करने से आपको क्या लाभ है। अब इसके निबंधात्मक प्रश्न। आपका जो पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह सबसे विषय वस्तुगत तथा या फिर क्रमबद्ध उपागम के आधार पर भूगोल की शाखाओं का वर्णन कीजिए। जो आपका ये पहला क्वेश्चन है ना, ये 101% पूछा जाएगा। अगर इसमें से इस पार्ट में से अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो ये 101% पूछा जाएगा। आपका दूसरा चैप्टर है। अब प्रथम क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रह चट्टानी क्यों है। दूसरा, विभेदन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। तीसरे, तारों का निर्माण किस प्रकार हुआ, स्पष्ट कीजिए। चौथा, पार्थिव ग्रह व जैविक ग्रहों में कोई दो अंतर। पांचवा, चंद्रमा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। 6, सौर मंडल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एएस उपदेश गुरु का चैनल टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है, वहाँ पर मेरे को ज्वाइन कीजिए। इसमें निबंधात्मक प्रश्न में आपको एक बिग बैंग सिद्धांत को विस्तार से वर्णन कीजिए। ये 100% पूछा जाएगा। तीसरा पाठ है, लावा एवं मैग्मा में क्या अंतर है। दूसरा, भूगर्भिक तरंगों के प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का नामकित चित्र बनाइए। ये जो तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 101% पूछा जा सकता है आपसे। पांचवा, अब के अंदर व अधि के अंदर में क्या अंतर है। पांचवा, भूकंप की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, लिखिए। निबंधात्मक प्रश्न, भूकंप के प्रकार, मापन, प्रभावों का वर्णन कीजिए। इसमें मैंने आपको निबंधात्मक प्रश्न 3 बताए। दूसरा, अंतर्वृद्धि आकृतियों से आप क्या समझते हैं, विभिन्न अंतर्वृद्धि आकृतियों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। तीसरा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। पांचवा पाठ। अब पहला, प्लेट की रूपांतरण सीमा, अभिसरण सीमा तथा अभिसारी सीमा में मुख्य क्या अंतर है। दूसरा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत व प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में मूलभूत अंतर बताइए। तीसरा, स्थल मंडल की प्रमुख 7 प्लेटों के नाम लिखिए। चौथा, रिंग ऑफ फायर क्या है। पांचवा, संवहन धारा सिद्धांत को समझाइए। 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लेट प्रवाह दर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सातवां, पेंजिया का विभाजन को स्पष्ट कीजिए। इसमें निबंधात्मक प्रश्न है। पहला, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में दिए गए प्रमाणों को वर्णन करें। दूसरा, प्लेट संचरण फलस्वरूप निर्मित होने वाली सीमा का उल्लेख कीजिए, जो रूपांतरण सीमा, अभिसरण सीमा और वो अभिसारी सीमा है ना, अपसारी सीमा, वो वाली। पांचवा पाठ। ये आपका चौथा पाठ था। पांचवा पाठ। पहला, सेलों से आप क्या समझते हैं। सेलों के 3 प्रमुख वर्गों का नाम लिखिए। दूसरा, खनिज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा, पेट्रोलॉजी से क्या अभिप्राय। ये जो तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। पत्रण किससे कहते था। बैंडेल सेल से आप क्या समझते हैं, तात्पर्य। पांचवा, खनिजों के प्रमुख भौतिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसमें खाली उनकी भौतिक विशेषता और नहीं लिखना।
छठा है, सेल चक्र से आप क्या समझते हैं? इसमें निबंधात्मक प्रश्न में पहला निबंधात्मक प्रश्न इसमें खनिज शब्द को परिभाषित करें एवं प्रमुख प्रकार के खनिजों के नाम लिखिए। दूसरा, भूप्रपृष्ठीय सेलों में प्रमुख प्रकार के सेलों की प्रकृति व उनकी उत्पत्ति की पद्धति का वर्णन करें। सातवां, पहला, घाटी रंध्र तथा युवाल का विकास कैसे होता है? दूसरा, बाढ़ के मैदानों की रचना किस प्रकार होती है, स्पष्ट कीजिए। तीसरा, यू व वी आकार की घाटियों में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। स्टेगलेटाइट व स्टेगलेमाइट में क्या अंतर है तथा चित्र भी बनाइए। ये वाला क्वेश्चन 101% पूछा जाएगा। पांचवा, मोना डेनोक क्या है? 6, हवा का अपर्दन कार्य किन किन रूपों में संपन्न होता है, लिखिए। निबंधात्मक प्रश्न है, प्रभावित जल द्वारा अपवहन स्थल स्वरूपों का वर्णन कीजिए। दूसरा, भौम जल द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। तीसरा, पवनों के निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थल आकृतियों का वर्णन कीजिए। चौथा, प्रभावित जल के निक्षेपित स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। आठवां पाठ, पहला, क्या कारण है कि जल वाष्प एक कंबल की तरह कार्य करती हैं? दूसरा, धूल कणों का सर्वाधिक जमाव किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तीसरा, वायुमंडल के संगठन की व्याख्या करें। चौथा, वायु, मौसम व जलवायु के तत्व कौन कौन से हैं? निबंधात्मक प्रश्न, वायुमंडल की संरचना का चित्र खींचें और व्याख्या करें। नौवां पाठ, वे कौन से कारक हैं जो पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं? दूसरा, वायु अपवाह किसे कहते हैं, समझाइए। तीसरा, अपसौर तथा उपसौर को स्पष्ट कीजिए। ये अपसौर व उपसौर ये 101% पूछे जाते हैं हर कंपटीशन एग्जाम में, ये आपसे 101% पूछे जा सकते हैं। चौथा, उदय एवं अस्त होने के समय सूर्य का रंग लाल तथा आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा, तापमान का व्युत्क्रमण क्या है, समझाइए। निबंधात्मक प्रश्न में वायुमंडल के तापन व शीतलन की क्रिया विधि बताइए। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन प्रक्रियाओं की व्याख्या करें जिनके द्वारा पृथ्वी तथा उसके वायुमंडल ऊष्मा संतुलन बनाए रखते हैं। चैप्टर नंबर 10, वायु राशियां कितने प्रकार की होती हैं, लिखिए। दूसरा, पर्वत व घाटी समीर का वर्णन कीजिए। दूसरा, चक्रवात तथा प्रतिचक्रवात में पवनों की दिशा के रूप को समझाइए। चौथा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति व विकास के अनुकूलन स्थितियां लिखिए। मौसमी पवनें तथा स्थानीय पवनें क्या हैं? छठा, पछुआ पवनों के विषय में लिखिए। निबंधात्मक प्रश्न, समुद्रीय समीर व स्थल समीर को रेखा चित्र बनाकर समझाइए। दूसरा, उष्णकटिबंधीय व शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों में क्या अंतर बताते हुए तड़ित झंडा तथा टोर्नेडो के विषय में लिखिए। तीसरा, पवनों की दिशा को प्रभावित करने वाले कारक। 13वां पाठ, ताप प्रबलता क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समुद्र जल की लवणता से क्या है अभिप्राय है? तीसरा, महासागरीय अधस्थल के विषय में लिखिए। चौथा, महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए, संक्षेप में बताना है। पांचवा, समुद्री टीले क्या होते हैं? निबंधात्मक प्रश्न में महासागरों के तापन वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का परीक्षण कीजिए। दूसरा, महासागरीय जल की लवणता से क्या अभिप्राय है, लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। तीसरा, महासागरीय उच्चावच की लघु आकृतियों का वर्णन कीजिए। 14वां पाठ, ज्वार भाटा से क्या है, ज्वार भाटा क्या है? दूसरा, महासागरीय धारा एवं तरंगों की तुलना कीजिए। तीसरा, विश्व की सबसे उच्च ज्वार भाटा के विषय में लिखिए। चौथा, सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति पर आधारित ज्वार भाटा के प्रकार। पांचवा, तापमान के आधार पर धाराओं के प्रकार बताइए। छठा, ज्वार भाटा का महत्व भी बताइए। जो निबंधात्मक प्रश्न है
तरंगे क्या हैं, वे कैसे उत्पन्न होती है, तरंगों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। इसकी जो प्रमुख विशेषता नहीं, ये 101% पूछी जाएंगी, लिखवा के ले लो। दूसरा, ज्वार भाटा के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए, ज्वार भाटा के महत्व की विवेचना कीजिए।